आखिर पाकिस्तान ने वही किया, 20 देशों के सामने झोली फैला दी है और बदले में $107 मिलियन मिल भी गए हैं। जानेंगे क्या है मामला। क्या भारत ने भी पाकिस्तान को कुछ मदद दिया है? तो वहीं दूसरी तरफ हथियारों के बाजार में भारत ने तहलका मचा दिया है। सिप्री की इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद फ्रांस, अमेरिका, इजराइल सब चौकस हो गए हैं। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की इस वक्त किस तरीके के हालात हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और धीरे धीरे पाकिस्तान गिरने के कगार पर पहुंच रहा है। इसके लक्षण भी दिखने शुरू हो गए हैं। एक देश जो एक छोटे से चाय को अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसका मतलब है कि वो अब अपने अंतिम समय में अंतिम सांसें ले रहा है और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में हर रोज कीमत कुछ न कुछ बढ़ ही रही है, घटने के बजाय। और जहां तक IMF की बात है, IMF ने लोन नहीं दिया है। पाकिस्तान ब्रिक्स मीटिंग में आना चाहता था, झोली फैलाना चाहता था, लेकिन वो मामला भी सॉर्ट आउट नहीं हो सका। भारत ने ब्रिक्स मीटिंग में पाकिस्तान को आने नहीं दिया और ये बात कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही कह रहा है। लेकिन एक फायदा अब हो गया है पाकिस्तान को। दरअसल पाकिस्तान ने G20 से ये आग्रह किया है, जो 20 देशों का ये समूह है, कि आप प्लीज हमारा कर्जा माफ कर दीजिए। दरअसल G20 देशों से भी कर्जा लिया गया था और पाकिस्तान ने ये कर्जा एक बड़े अमाउंट के तौर पर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट लगातार ये बात कर रही है कि G20 की जो कर्ज देने वाली सर्विस है वो हमें थोड़ा राहत पहुंचाए, हमें थोड़ा मदद दे। वैसे आपको बता दें, करीब फ्रेंच रिपब्लिक से $261 मिलियन का कर्जा लिया हुआ है पाकिस्तान ने। फ्रांस और पाकिस्तान के बीच इस वक्त रिश्ते उतने सही नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है और G20 देशों ने ये आपस में निर्णय लिया कि नहीं, पाकिस्तान को थोड़ी राहत देनी चाहिए। अब इसके तहत पाकिस्तान को फ्रांस ने अपनी तरफ से राहत दे दी है। $107 मिलियन का जो कर्जा था उसे माफ कर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मदद है और कुछ नहीं। वैसे G20 देशों में भारत भी आता है, लेकिन आपको बता दें इसके साथ साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और चीन से एक बड़ी मांग भी की है। इन तीनों देशों से पाकिस्तान ने ये मांग की है कि आप जो कश्मीर में होने वाला है G20 उसका विरोध करो, आप बहिष्कार कर दो, आप मत जाना कश्मीर में होने वाले इस G20 समिट में। अब देखना ये होगा कि तुर्की, चीन क्या निर्णय लेते हैं और सऊदी अरब क्या निर्णय लेता है। सऊदी अरब तो फिर भी भारत की तरफ निर्णय लेगा, लेकिन चीन और तुर्की को लेकर थोड़ा संशय है कि G20 का क्या ये बहिष्कार करते हैं या फिर भारत का पालन करते हुए ये आते हैं इस मीटिंग में। खैर, इस पाकिस्तान को जहां फ्रांस की तरफ से एक सहायता मिली है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान G20 में सऊदी अरब, चीन और तुर्की से ये कह रहा है कि भारत का बहिष्कार कर दो। वो कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए हैं, सबके दाता राम। वही हालात में है पाकिस्तान। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ने बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया है और ये रिपोर्ट किसी और के बारे में नहीं है बल्कि भारत के बारे में है। इस वक्त दुनिया भर की निगाहें भारत के ऊपर है। भारत के ऊपर इसलिए है क्योंकि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है और ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये रिपोर्ट अमेरिका को, फ्रांस को, रूस को, इजराइल को एक तरीके से मार्केट के रूप में बहुत बड़ी चुनौती दे रही है। दरअसल दुनिया के ये प्रमुख देश हैं जो हथियारों के निर्यातक हैं और हथियार मार्केट में बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। सबसे ज्यादा मुनाफा तो मेंटेनेंस की वजह से आता है। एक बार हथियार बेच दो और उसके बाद मेंटेनेंस के नाम पर मुनाफा ही मुनाफा होता है। ये देश, इसलिए आप देखोगे अमेरिका कभी भी युद्ध को शांति में बदलने की बात नहीं कहता है। हमेशा से जब भी अमेरिका में डेमोक्रेट्स का शासन आता है तब आप देखेंगे अमेरिका युद्ध की तरफ मुड़ता
है और ज्यादा से ज्यादा युद्ध करना चाहता है। आप इतिहास पलट कर देख लीजिए, डेमोक्रेटिक शासन में युद्ध होकर ही रहते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये मानते हैं कि युद्ध करने से व्यापार होगा हथियारों का और अमेरिका का मेन व्यापार है हथियारों का। ऐसे में हथियार मार्केट को बनाए रखना है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने हथियार मार्केट के लिए कितना ज्यादा सजग रहते हैं। यहाँ तक कि हथियार की बात जब आती है तो अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते हैं। इस पनडुब्बी की डील हुई थी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच, लेकिन इस डील को तुड़वा दिया अमेरिका और यूके ने बीच में घुसकर। फ्रांस इसके लिए बहुत दुखी भी हुआ, लेकिन न तो अमेरिका को फर्क पड़ा न तो ऑस्ट्रेलिया को। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने बाद में एक जुर्माना राशि तय की कि हम ये जुर्माना आपको देंगे रिश्ता बचाने के लिए, लेकिन अमेरिका ने इस डील को तोड़ने में कोई कसर नहीं तोड़ी। तो वहीं आप देखेंगे फ्रांस ने भी F-35 की यूएई और अमेरिका की डील को तुड़वा दिया और वहां राफेल बेच दिया। कारण जो भी हो, लेकिन ये एक दूसरे के मार्केट को भी छीनते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है ये। अगर ये नहीं छीनेंगे तो फिर अपनी जीविका चलाएंगे कैसे? कहने का अर्थ ये है कि इस मार्केट में इनके लिए दोस्त दुश्मन सब समान हो जाते हैं। पर भारत का एक वक्त था, कौन सा दौर? 2017-2021 का, जब ये लिस्ट निकाली जाती थी सिप्री की। सिप्री यानी जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सिप्री यानी कि एक ऐसी संस्था जो लेखा जोखा रखती है कौन सा देश कितना हथियार बनाता है, कितना हथियार बेचता है। ये जब 2017-21 में इन्होंने लिस्ट जारी किया, उस लिस्ट में 25 सबसे बड़े एक्सपोर्टर की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत का स्थान कितना था? 23वां था, एकदम से नीचे से दूसरा। मात्र 0.2% शेयर था, हिस्सेदारी था हथियार बेचने में। और टॉप में कौन कौन आते थे? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी, जो 77% हथियार दुनिया भर में बेचा करते थे। और इसके उलट खरीदने में भारत बहुत आगे था। भारत और सऊदी अरबिया 11% ग्लोबल मार्केट का हथियार खुद ही खरीदते थे। भारत तीसरा सबसे बड़ा देश था हथियार खरीदने वाला। लेकिन अब एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है और ये उलटफेर शुरुआत हो चुका है फिलीपींस के साथ 2800 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट के साथ, जो ब्रह्मोस मिसाइलों की डील हुई। क्योंकि इसके बाद एक तरीके से खाता खुलने लगा है। अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल के अलावे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरबिया यूएई को भी बेचने के लिए आगे ला रहा है। इसके अलावे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, पेट्रोल वेसल्स, सर्विलांस सिस्टम, लॉन्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये बहुत सारी चीजें अब भारत ने लाइन में लगा दी है बेचने के लिए। सिप्री अब खुद मान रहा है कि भारत ने इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं कि रूस के एकीकरण से बहुत जल्द भारत आगे निकल जाएगा। वैसे क्या आप सहमत हैं? भारत की विदेश नीति बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।